पुराने समय की बात है। एक गांव में लाजो नाम की एक विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही लाजो की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही लाजो का पति दिल्ली सल्तनत चला गया, सुल्तान की फौज में भर्ती होने के लिए। सास बहू में बहुत ही प्रेम था। वह दोनों माँ बेटी की तरह रहती। सास घर का सारा काम करती और लाजो बाहर गाय बकरी चराती और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। लाजो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में ही लाजो कई बार उदास हो जाती थी। यही हाल लाजो की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वह दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रही थी। देखते देखते 6 साल गुजर गए। लाजो का पति दिल्ली सल्तनत से वापस नहीं आया और ना ही उसने अपनी कोई खबर भेजी। लाजो को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर आएगा। एक दिन लाजो तपती गर्मी में अपने खेतों में काम कर रही थी। काम करते करते वह काफ़ी थक गई। जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो बाकी सभी औरतें अपने घर जा चुकी थी। काम और गर्मी से वह काफ़ी थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूखने लगा। लाजो ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही घर जाती हूँ। वह फिर से अपने काम में लग गई। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा एक साधु अलख निरंजन बोलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साधु लाजो को देखकर उसके नज़दीक आ गया और लाजो से उसका परिचय पूछने लगा। लाजो ने कहा, मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु ने पूछा, और तेरा पति कहाँ है? लाजो ने जवाब दिया, मेरा पति कई सालों से परदेश में है और मैं उनकी याद में ही दिन काट रही हूँ। साधु ने कहा, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोच रही है जिसने इतने सालों से तेरी कोई खोज खबर नहीं ली और ना ही उसने अपनी माँ को याद किया? लाजो को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने साधु की बात को अनसुना करते हुए अपने काम को जारी रखा। साधु ने फिर से टोकते हुए कहा, क्यों उस निर्मोही की याद में अपना समय खराब करती हो? और साधु लाजो के नज़दीक आने लगा। लाजो ने धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? ढोंगी जोगी है। तू जो भी है यहाँ से चला जा। अगर आगे से कभी दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू नाराज क्यों हो रही है? क्या सेठ की बेटी को गाली देना शोभा देता है? चल मेरे साथ छांव में बैठकर बात करते हैं। अब लाजो का पारा चढ़ गया। वह बोली, निर्लज, शर्म नहीं आती तुझे इस तरह से बात करते हुए? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना यह देख रहा है ना कुदाली, यही दे मारूंगी तेरे सिर पर। लाजो का गुस्सा देखकर साधु वहां से चला गया। खेतों से निकलकर साधु सीधा गांव में पहुंचा और वहां पर घूमते घूमते लाजो के ही घर पर पहुंच गया और लाजो की सास को आवाज लगाई।
साधु ने कहा, माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा। सालों से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुनते ही लाजो की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले आई। लाजो की सास ने साधु को आसन पर बिठाया और कहा, साधु बाबा, बाहर क्या कह रहे थे कि सालों से खोया हुआ मेरा लड़का वापिस आ जाएगा। साधु ने हंसते हुए कहा, माता, भूखे पेट भजन नहीं होता। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन, उसके बाद बाकी बातें होंगी। लाजो की सास बोली, बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से चूल्हे पर आपके लिए खाना चढ़ा देती हूँ। इतनी देर में खेत में गई हुई लाजो वापिस अपने घर में लौट आई। अपने आंगन में उस साधु को बैठा देखकर लाजो को फिर से गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, क्या हुआ बहू? लाजो ने कहा, माँ, यह कोई साधु नहीं है, कपटी है, कपटी। सास ने कहा, एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तू अंदर जा, भोजन परोस, मैं आती हूँ। लाजो ने भोजन परोसा और सास को बुला लिया। सास भोजन लेकर साधु को देने के लिए गई। साधु ने देखा भोजन पत्तल में परोसा है। साधु बोला, यह क्या? अब मैं पत्तल में भोजन करूँगा। मुझे तो उस थाली में भोजन परोसो जिसमें लाजो का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि लाजो का पारा अब हद से ज़्यादा चढ़ गया। वह गुस्से में पूरी लाल हो गई। वह बोली, ढोंगी, तूने तो अब नीचता की हद पार कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह बात करने की? लाजो ने आंगन में रखी हुई कुदाल अपने हाथों में उठा ली और साधु की तरफ बढ़ने लगी। लाजो का यह गुस्से वाला रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने अपना साधु का चोला उतारा और लाजो की सास के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, पहचाना मुझे, मैं तेरा बेटा वीरू हूँ। लाजो, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे बहुत इंतज़ार करवाया और तेरी परीक्षा भी लेने लगा। मेरे भाग्य में तेरे जैसी पतिव्रता स्त्री का होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लाजो और उसकी सास ने वीरू को पहचान लिया। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे और इस तरह से लाजो का ससुराल एक बार फिर से खुशहाल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।